हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी साहित्य के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। इस क्लास में 30 प्रश्न होते हैं, जिसमें हम फटाफट रिवीजन करते हैं। इन क्लासेस के माध्यम से हम पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास का रिवीजन कर रहे हैं। तो आदिकाल का रिवीजन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं भक्तिकाल की ओर। सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं भक्तिकाल के प्रश्नों को। और फ्रेंड्स, ये रिवीजन हम कर रहे हैं प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की जो नेट की बुक आती है, उससे हम इन प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है। ए संवत 1050 से 1375, बी संवत 1375 से 1700, सी 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल की सीमा क्या मानी है। तो आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल की सीमा बी 1375 से 1700 विक्रम संवत मानी है। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है। ए 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, बी 1375 से 1700 ईस्वी, सी 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तिकाल की सीमा क्या मानी है। ए 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है। ए ईसाई धर्म का प्रभाव, बी हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, सी गीता का भक्ति योग, डी इनमें से कोई नहीं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन का जो उदय है उसका प्रमुख कारण हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को माना है। तो बी सही उत्तर हो जाएगा। आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था। ए उत्तर भारत, बी पूर्वोत्तर भारत, सी दक्षिण भारत, डी महाराष्ट्र। आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था। सी दक्षिण भारत। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। ए 8, बी 10, सी 12, डी 20। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। सी 12। आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है। ए वैष्णवों, बी शैवों को, सी शाक्तों को, डी सिद्धों को। आलवार भक्त कहा किसको जाता है, ये आपको बताना है। ए वैष्णवों को। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है। ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी महाराष्ट्र, डी पश्चिमोत्तर भारत। बी दक्षिण भारत। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ए भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है, बी भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है, सी दक्षिण से आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्तर भारत में थीं, डी भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई। डी भक्ति भावना ईसाइयों से प्राप्त हुई, यही असत्य कथन है। अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया। ए शंकराचार्य, बी महावीर स्वामी, सी वल्लभाचार्य, डी महात्मा बुद्ध। अद्वैत वेदांत का प्रचार ए शंकराचार्य ने किया। इनमें से कौन आलवार भक्त नहीं है। ए सरोयोगी, बी कुलशेखर, सी सरहपा, डी मुनिवाहन। आलवार भक्त कौन नहीं है। सरहपा के बारे में आप पढ़ चुके हैं। सी ये आलवार भक्त नहीं बल्कि सिद्ध थे। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है। ए आलवार भक्त, बी नैनार भक्त, सी रामानंद, डी रामानुजाचार्य। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है। ए आलवार भक्त। आलवार भक्तों के पद किस भाग में हैं। ए तेलुगु, किस भाग में है नहीं किस भाषा में है होना चाहिए। ए तेलुगु, बी तमिल, सी हिंदी, डी कन्नड़। बी तमिल। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं। ए सिद्ध संप्रदाय, बी नाथ पंथ, सी बौद्ध धर्म, डी वेदांत योग। कबीर काव्य में जो कुंडलिनी योग है वो किसके प्रभाव से ग्रहण किया गया है। बी नाथ पंथ।
इनमें से कौन संत कवि नहीं है? ए कबीरदास, बी गुरु नानक, सी सुंदरदास, डी ईश्वरदास। इनमें से संत कवि कौन नहीं है? डी ईश्वरदास, क्योंकि ये राम काव्य से संबंधित हैं। कबीर के गुरु का नाम क्या था? ए रैदास, बी रामानुजाचार्य, सी रामानंद, डी संत प्रेमानंद। सी रामानंद। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी नाथ पंथ, डी शाक्त संप्रदाय। संत कवियों ने जो वैदिक परंपराओं की आलोचना की थी वो किसके प्रभाव से की थी? ए बौद्ध धर्म। कबीर का जन्म कब माना जाता है? ए 1300 ईस्वी, बी 1350 ईस्वी, सी 1455 ईस्वी, डी 1398 ईस्वी। कबीर का जन्म कब माना जाता है? डी 1398 ईस्वी। विशिष्टाद्वैत प्रतिपादक आचार्य कौन थे? ए शंकराचार्य, बी रामानंद, सी रामानुजाचार्य, डी वल्लभाचार्य। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? सी रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। ए स्वामी हरिदास, बी रामानुजाचार्य, सी मध्वाचार्य, डी वल्लभाचार्य। बी रामानुजाचार्य। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? ए सूरदास, बी कुंभनदास, सी वल्लभाचार्य, डी मध्वाचार्य। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? सी वल्लभाचार्य। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए मध्वाचार्य, बी स्वामी हरिदास, सी विष्णु स्वामी, डी निम्बार्काचार्य। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे बी स्वामी हरिदास। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? ए मध्वाचार्य, बी निम्बार्काचार्य, सी वल्लभाचार्य, डी रामानंद। तो शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? ए रामानुजाचार्य, बी मध्वाचार्य, सी विष्णु स्वामी, डी रामानंद। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे मध्वाचार्य। नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार किसने माना था? ए रामानुजाचार्य, बी विष्णु स्वामी, सी निम्बार्काचार्य, डी नामदेव। बी विष्णु स्वामी ने नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार माना था। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? ए विष्णु स्वामी, बी निम्बार्काचार्य, सी वल्लभाचार्य, डी मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे निम्बार्काचार्य। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? ए शुद्धाद्वैत, बी अद्वैत वेदांत, सी नाथ पंथ, डी बौद्ध संप्रदाय। बी अद्वैत संप्रदाय, अद्वैत वेदांत। इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? ए कुंडलिनी योग, बी सहज समाधि, सी नादबिंदु, डी मारिफत। तो मारिफत डी ये संत काव्य से संबंधित नहीं है बल्कि ये सूफी काव्य से संबंधित है। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? ए गुरु की महत्ता, बी रहस्यवादी भावना, सी बाह्य आडंबरों का खंडन, डी वर्ण व्यवस्था का समर्थन। डी वर्ण व्यवस्था का समर्थन। यही संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, बाकी ये तीनों प्रवृत्तियां संत काव्य की हैं। ये जाति पाति वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन करते थे। वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? ए संत हरिदास, बी गोसाई मलूकनाथ, सी गोस्वामी विठलनाथ, डी नंददास। सी गोस्वामी विठलनाथ। बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? बंगला भाषा में जो राम कथा रची गई है उसका नाम क्या है? ए कृत्तिवासी रामायण, बी अध्यात्म रामायण, सी रंग रामायण, डी भास्कर रामायण। ए कृत्तिवासी रामायण। बंगला में रचित राम कथा का नाम है कृत्तिवासी रामायण। फ्रेंड्स, आज 30 क्वेश्चन यहीं पर
कंप्लीट होते हैं। इससे आगे के क्वेश्चंस को हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि पूरा हिंदी साहित्य का रिवीजन आप इसी प्रकार करते रहें।